आज का हमारा टॉपिक जो है वो बेसिकली जो है वो ट्रांसप्लांटेशन पे है। ट्रांसप्लांटेशन जो है वो उसके मतलब जो है एक नज़म भी है मेरे पास, और इस तरह से जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें जो है ट्रांसप्लांटेशन जो है उसके बारे में हम जानेंगे। तंदुरुस्ती फितरत में है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी अफ़ाल होते हैं, इकवाल होते हैं, और जितनी भी उन्होंने जो है सादा जिंदगी गुजारी है, अगर हम उनके मुताबिक जिंदगी गुजारें तो फितरती तौर पे जब हम जिंदगी गुजारते हैं तो बहुत से अमराज से हम बच सकते हैं। फितरत असल में हमें जो है वो अपनी नेचुरल चीजों के बारे में बताती है। जब हम फितरत से हट जाते हैं तो हमें बहुत से अमराज जो है वो लाहिक हो जाते हैं। हमेशा जो है कोशिश करनी चाहिए कि फितरत को मद्देनजर रखते हुए अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जो है वो बसर करें। जब हम फितरत को मद्देनजर रखते हुए अपनी जिंदगी को बसर करेंगे तो हमें जो है वो मुख्तलिफ अज़ा की ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किसी भी अज़ा की पाबंदकारी को, जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा जो है जब उनकी पाबंदकारी की जाती है तो उसको ट्रांसप्लांट कहते हैं। एक उज़ू को निकाल कर उसकी जगह पर जब नया उज़ू लगा दिया जाता है तो उसको उस उज़ू की ट्रांसप्लांट कहते हैं। आजकल जो है ट्रांसप्लांट का आम रवाज है, और बहुत से अज़ा को जो है तब्दील किया जाता है। खास तौर पे जिगर की पाबंदकारी जब की जाती है कि जिगर का एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो निकाल कर उसकी जगह पर एक नया टुकड़ा लगा दिया जाता है, जिससे मुकम्मल जिगर के लोब बन जाते हैं। इसी तरीके से लबलबा में ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि लबलबा जो है उसके सेल और रंगरहान जो है वो मुकम्मल तौर पे जल जाते हैं, और हम लबलबा को ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। उसकी जगह पे हमें जो है वो मुख्तलिफ जानवरों की, खास तौर पे घोड़े की लबलबा को निकाल कर उससे हम इंसुलिन तैयार करते हैं, जो कि जिस्म के अंदर लगाई जाती है, और बाकी जिस्म के अंदर जितने भी जो चीजें होती हैं उनको हम जो है वो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हमारे जो है वो ट्रांसप्लांट करने में जो है वो आंख की ट्रांसप्लांटेशन हम कर सकते हैं। इसी तरह से गुर्दे की ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। सर्जरी के जरिए ये तमाम कमालात जो है वो सरअंजाम होते हैं। यानी कि सर्जरी करके हम एक उज़व को निकाल के दूसरे इंसान के उज़व को जो है उसी तरह का उज़व हो जिसमें ब्लड ग्रुप भी साथ मिलता हो, तो हम एक दूसरे को जो है वो एक उज़व से दूसरे उज़व में उसमें जो है वो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा जो है वो, जैसे कि पैचूला है, इसी तरह से बवासीर है, और बहुत से ऐसे अमराज है जिसमें जो है वो सर्जरी की जाती है और बार बार सर्जरी की जाती है, लेकिन फिर दोबारा जो है वो उज़व जो है वो दोबारा उसको जो है वो बनाना पड़ता है, या उसके अंदर जो है वो वैसे जो है मालफॉर्मेशन जो है हो जाती है। जैसे कि गले के टॉन्सिस, इसमें जब बार बार जो है हम गले के टॉन्सिस को काट दिया जाता है तो नया फिर जो है वो गले के टॉन्सिस जो है दोबारा जो है इसी तरीके से अपने आप की स्वेलिंग करके जो है वो गले के टॉन्सिस बन जाते हैं। कब तक जो है हम इसकी रिमूवल करते रहेंगे, कब तक हम जो है वो नेचुरल वे को छोड़ते रहेंगे? क्या हाल है तुम्हारा महबूब दुबाई, खबर खुशी की खबर तुमने क्यों ना सुनाई, ऑपरेशन पे ऑपरेशन करवाए जा रहे हो, रुको भी रुको दुहाई दुहाई। ये मेरी एक नज़म है बड़ी जबरदस्त किस्म की, जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। इसमें जो है वो ऑपरेशन के बारे में और बार बार ऑपरेशन के बारे में बताया गया है। काट दो फेंक दो, काट दो फेंक दो, ये कोई दुरुस्त बात है? इसका कोई हल दुरुस्त नहीं हो सकता। चेहरा की सर्जरी हो रही है, नया चेहरा लगाया जा रहा है। नाक की सर्जरी हो रही है, नाक नया लगा रहा है। कान की सर्जरी को कान बदला जा रहा है। इसी तरह से गुर्दों की खरीदो फरोख्त
हो रही है। लोग जो है अपने पिता को निकाल कर उसकी जगह पे नया पिता ला रहे हैं। पिता तो लग ही नहीं सकता, वो तो एक स्टोर हाउस है। तो इसलिए क्या होगा कि हमारा जो है खाने का निज़ाम जो है मुकम्मल तौर पे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो तबाह हो जाएगा। यानी कि अगर जो है बाइल हमारा स्टोर ही नहीं होगा, डायरेक्ट आंतों पे गिरेगा, तो सारी जिंदगी के लिए जो है हम अद्वियात के मोहताज हो जाएंगे। क्या करेंगे कि हमें जो है वो अद्वियात खाना पड़ेंगी। पित्ते की पथरी जो है वो हम बड़ी आसानी से अद्वियात से उसको रिमूव कर सकते हैं। यानी कि जो है जैसे बनी है वैसे ही हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे नुस्खाजात हैं, और किस रास्ते से निकलती है, जिस रास्ते से बनती है उसी रास्ते से डिजॉल्व होकर निकल जाती है। इसी तरह से गुर्दे की पथरियां भी डिजॉल्व होकर निकल जाती हैं। उनको जो है हमें जो है वो ऑपरेशन के लिए नहीं निकलवाना पड़ता, बल्कि उनको ऐसी खुराक से हम मना कर देते हैं जिससे वो बनती है। खासतौर पे कैल्शियम ऑक्सलेट की अगर पथरी बन रही है तो हम उसको जो है वो चावल और टमाटर से मना कर देंगे, क्योंकि तो चावल जो है वो कैल्शियम प्रोवाइड करता है और ऑक्सोलिक एसिड जो है वो टमाटर प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से अगर यूरिक एसिड की पथरी बन रही है तो हम उसको जो है परहेज करवाएंगे, और उस यूरिक एसिड को खोलने के लिए, यूरिक एसिड की पथरी को डिजोल्व करने के लिए हमारे पास जो है वो देसी अजवियात में कुछ था यहूद और नमक तुराब जो है वो नेचुरली तौर पर मौजूद है। तो हमें जो है गुर्दे की पथरी या गुर्दे को निकालने की जरूरत नहीं, बल्कि जो है वो उसकी रिमूवल के लिए जो है हम मजीद कोशिश जो है वो कर सकते हैं। इसी तरीका से जब हम ये कोशिश करेंगे कि हम जो है वो मिस्त्री की तरह जो है वो काम ना करें, बल्कि यानी कि मिस्त्री अगर पुर्जा एक खराब हो जाता है तो साइकिल का पुर्जा या मोटरसाइकिल का पुर्जा या किसी गाड़ी का पुर्जा या किसी भी मशीन का पुर्जा, तो उसको बदल दिया जाता है। बल्कि हम उस पुर्जे को जो है वो दुरुस्त कर सकते हैं, और उसको जो है निकालने की बजाय जो है उस नया लगाने की बजाय उसी पुर्जे को जो है वो हम दुरुस्त हालत में ला सकते हैं। जैनियल पुर्जों के मुतबादल और नेमल बदल नहीं हो सकता, इसलिए गुर्दों का जो है वो नेमल बदल नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो है वो बहुत सी जो है ऐसी मुसीबतें में जो है, एक अगर हम गुर्दे का ऑपरेशन करके निकाल देते हैं, ये गुर्दा देने वाला और गुर्दा लेने वाला दोनों जो है मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतों में मुब्तला हो जाते हैं। और इसी तरह से अज़ा की हिफाजत करने के लिए जो है वो अल्लाह ताला ने हमें जो है इन नेमतों को जो है वो दिया है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन नेमतों की हम हिफाजत करें, और जो खराब हो जाती चीज़ें उनको जो है वो खराब ना होने दें, बल्कि उनकी मुकम्मल तौर पे हिफाजत करें। आजकल के जदीद दौर में रिकवरी सिस्टम जो है वो जिसम के अंदर से जो है वो नेचुरली तौर पर मौजूद है। यानी कि हमारा जिसम खुद ही जो है वो बहुत से अमराज की रिकवरी करता है। एक दूसरे के साथ तमाम आजाद जो है वो मुश्तरक होते हैं। अगर एक आजाद जो है वो खराब हो जाता है तो दूसरा आजाद जो है उसकी जो है वो रिकवरी करने की कोशिश करता है। जैसे कि नेचर ने क्या इतनी ही नाकस चीज बनाई है, इंसान को एक नाकस दिल दिया है। क्या इंसान को एक नाकस जो है वो जिगर दिया है। हजारों सालों लाखों सालों से जो है वो इंसान के अंदर ये चीजें मौजूद है, और वो खुद खुद जो है वो उसके अंदर रिकवरी पावर मौजूद है। यानी कि हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी क़ुव्वत मदाफ़त और कुव्वत रखी हुई है कि जो हजारों सालों से इंसान के अंदर हमेशा जो है मौजूद रहती है, और इसमें कमी नहीं आती। तो ये चीजें जो है वो अगर हम अपने इलाका के माहौल के मुताबिक और वहाँ की जितनी भी पैदावार के मुताबिक अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करें, तो हमें जो बहुत से अमराज से हम बच सकते हैं, और बहुत से अमराज में जो हम कुव्वत मदाफ़त को बढ़ा सकते हैं। एक छोटा सा नुस्खा है जो इंसानी वेल पावर और इंसानी ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत मुफीद है, जिसमें दालचीनी, हल्दी, इलायची छोटी, सौंफ और लौंग दूध में मिलाकर इसको थोड़ा सा पका लें, और उसके बाद इसमें शहद या जैतून का तेल मिला के जो इसको इस्तेमाल करें, तो ये जिस्म को ताकत देने के लिए बेहतरीन
یہ نظم جو ہے اردو میں ترجمہ کی گئی ہے اور یہ ڈاکٹر مظہر عباس رضوی صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ تمنا تھی کہ ہم زندگی رہیں روز قیامت تک، کہ صدیوں میں پھیلا تھا اسی ارمان کا نقشہ، تگو دو کر کے ہر ایک بار دیتے تھے موت کو دھوکہ، بدل لیتے تھے کبھی کمرے کبھی دلان کا نقشہ، نہ آنکھیں اپنی ذاتی تھی نہ گردہ دل جگر اپنا، کہ سرجن نے بدل ڈالا تھا جسم و جان کا نقشہ، کہ کب بچ سکا موت سے کوئی جو ہم بچتے، اجل آئی تو رکھا رہ گیا سب جان کا نقشہ، فرشتے نامہ اعمال ان سے قبرستان کا نقشہ، شکایت کر کے پھر کہنے لگے یہ عجب مشکل کہ عطر تو بکھرے ہوئے سامان کا نقشہ، بلا دیکھوں تو دھوکہ دے رہا ہے ہم فرشتوں کو، لگا کے اعضاء لوگوں کے ہے بد ہر ایک نقش بدلا، نہ پہلا سا وہ جبڑا ہے نہ وہ دیدان کا نقشہ، شکل تیری وہ کہاں پر ہے نہ ویسی ناک تیری ہے نہ ہے وہ کان کا نقشہ، ہے کوسو دائروں اور مستطیلوں میں کوئی گڑبڑ، کمر کے پیچو خم میں ہے کسی کوہان کا نقشہ، کمال دست سرجن ہے کہ یہ ہے موت کی وحشت، کہ لگتا ہے جنبی سا تیری مسکان کا نقشہ، تو انٹرنیشنل ہے تیرا ایڈریس گو ہے مقامی، بڑی مشکل ہے سمجھتا تجھے تجھ سے بے ایمان کا نقشہ، سری لنکا سے آنکھیں لی کینیڈا سے جگر بدلا، ہے دل انگلش بنا ہے جس پہ انگلستان کا نقشہ، بڑا دل گردہ ہے تیرا ہوا جب فیل یہ گردہ، تو پیسے دے کے بدلا تو اپنی جان کا نقشہ، لٹائی اپنی دولت جان تیری بس رہے باقی، نہ جانے ذہن میں تھا نقش کس سلطان کا نقشہ، تو بچ کے جائے گا کہاں پوند انسانی، بنائیں گے تجھے ہیروشیما جاپان کا نقشہ، سزا ایسی ملے گی سارے اعضاء کے عوض تجھ کو، کہ تجھ کو یاد آ جائے گا چولستان کا نقشہ، حساب اعضاء کا تجھ سے لیں گے ہم بالکل الگ سارا، خدا بننے چلا تھا تو بدل کے خود کا نقشہ۔ تو اس طریقے سے انسانی بدن کے جتنے بھی اعضاء جو ہم بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے شریر سے بچ سکیں، اور سرجری جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ مفید ہے جہاں کے جو ہے وہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، صاف ظاہر ہے کہ وہ ہڈی کو ہم جو ہے جوڑنے کے لیے ہم جو ہے جراحت کرتے ہیں، لیکن ایسی سرجریاں جو کہ انسانی جسم کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہیں یا انسانی جسم کو ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ محتاج کر دیتی ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی سرجری سے جو ہے وہ ہمیشہ بچ کے رہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ایسی سرجریوں سے محفوظ رکھیں۔ تو کچھ اپنے اعضاء کی جو ہے ہمیں خود حفاظت کرنی چاہیے، یہ بیسیکلی طور پر ہمارے ماحول کو، ہماری غذا کو اور اپنے آپ کو بہتر کرنے سے، اور خاص طور پہ جو ہے اپنے چیزوں کو جو ہے نیچرلی طور پہ جو ہے نیچر کی طرف لانے سے ہم جو ہے وہ مختلف چیزوں سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں، بہت سے امراض سے بچ سکتے ہیں، اور ہمارے اعضاء کو جو ہے وہ تکلیف اور تندرستی جو ہے وہ خدا کے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق جو ہے ملتی ہے، جیسے کہ سورج ہمیشہ مغرب سے نکلتا ہے اور مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، اسی طریقے سے چاند شام کو نکلتا ہے اور سو جو ہے غروب ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اتنے جو ہے وہ ہمارے ارد گرد کے ماحول لوگ پنکچوئل اور اوبیڈنٹ ہے، تو ہم کیسے لوگ ہیں
کہ ہم اوبیڈینٹ نہیں، اذان ہو رہی ہے، ہم جب اپنے کاموں میں مصروف ہے، اللہ نے جب رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے تو آپ اللہ کی طرف جا کے تو دیکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہترین رزق ہے۔ تو ڈاکٹر کی دعا ہے کہ ڈاکٹر کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طریقہ سے شفا رکھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی جو ہے وہ جسم کے پوشیدہ بیماریوں کو سمجھ سکے، دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے ہاتھ عطا کرے کہ میرے ہاتھ کے چھونے سے درد کی شدت کم ہو جائے۔ اے اللہ مجھے وہ کان عطا فرما دے جس کی سبق سے وہ صلاحیت ہو کہ وہ درد کی باریک باریک جو ہے وہ طرح کو بھی محسوس کر سکوں۔ اے میرے اللہ مجھے وہ زبان عطا کر دے جس سے جو ہے وہ جس سے وہ الفاظ نکلے کہ مریض کو اطمینان اور حوصلہ جو ہے اس کا بلند ہو جائے۔ اس طریقے سے زندگی ایک نازک عطیہ ہے، تو ہمیں جو ہے وہ اور یہ خداوند تعالیٰ کا عطیہ ہے، اس کی حفاظت جو ہے وہ دعاؤں سے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ مریضوں کی تندرستی اور بھلائی کے لیے ہر وقت تیار رہنے کی اور مریضوں کو جو ہے وہ مختلف چیزوں سے، مختلف بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ذہنوں کو اللہ تعالیٰ کھول دے کہ ایک مریض جب بھی ہمارے پاس آئے تو ہمیں جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ شفا کا جو ہے وہ باعث بنے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو کھول دے کہ ہمارے پاس سے، ہمارے ہاتھوں سے لوگوں کو جو ہے شفائے کاملہ عطا ہو سکے۔ بہت شکریہ سر، بہت مہربانی جی۔